नेपाल में आया विनाशकारी भूकंप, भारत में 700 किलोमीटर दूर तक मचा हड़कंप। सवाल है कि धरती पर साल दर साल भूकंप की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? दोस्तों, भूकंप के बारे में तो आप सबको ही पता होगा, क्योंकि भूकंप के बारे में हम बरसों से ही सुनते आ रहे हैं। दरअसल इस साल की आखिरी चंद्र ग्रहण के अगले ही दिन 9 नवंबर 2022 को नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के डोटी जिले में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया और इसका असर 700 किलोमीटर दूर भारत के उत्तरी अंचलों में भी हुआ, जैसे कि दिल्ली समेत उसके आसपास के राज्यों में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल नेपाल में कुल 28 बार भूकंप आए, जिसमें कि पिछले हफ्ते ही नेपाल में 2 बार भूकंप आ चुके हैं। और दोस्तों, अभी यह बताया जा रहा है कि पंजाब के अमृतसर में 4.1 तीव्रता की एक और भूकंप आई है, जो कि इस हफ्ते की तीसरी भूकंप है। भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है और भूकंप का केंद्र अमृतसर से 145 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा में पाया गया है। धरातल से 120 किलोमीटर नीचे की तरफ धरती हिली है और इसका असर पंजाब पर हुआ है और भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक हफ्ते में तीसरी बार ऐसा है जब उत्तर भारत में धरती हिली है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक हफ्ते में लगातार। हालांकि इससे पहले जो 2 भूकंप के झटके आए, उन दोनों ही भूकंप का केंद्र नेपाल था। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि ऐसा भूकंप बार बार क्यों हो रहा है, भूकंप की मात्रा क्यों बढ़ रही है। अभी अगर मैं आप लोगों को यह कहूँ कि ये सारी आपदाएं बाइबल से जुड़ी है और ये सारी घटनाएं बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा कर रही है, तो आप लोग कहेंगे कि भूकंप तो बरसों पहले भी आते थे और अब भी आते हैं, इसमें नया क्या है। बट दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो आज की डेट में पहले से ज्यादा इस धरती पर भूकंप हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आए भूकंप के आंकड़े साल दर साल जिस तरह से बढ़ रहे हैं, वो डराने वाले हैं। 2017 में पूरे देश में कुल 226 भूकंप आए, 2018 में 203, 2019 में 309, 2020 में 965 भूकंप के झटके आए, यानी कि रोजाना औसतन भूकंप के 3 झटके महसूस किए। तो रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो साल दर साल भूकंप की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, बाइबल में इसी प्रकार की घटनाएं और प्राकृतिक आपदाओं के विषय में जिक्र किया गया है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अंतिम दिनों की चिन्ह के बारे में बताते हैं। अंतिम समय में होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं मत्ती 24:7 में, हर एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा होगा। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और हर कहीं भूकंप आएंगे। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु ने भूकंप के बारे में भी पहले ही बता चुके हैं और आज के समय हर जगह अधिक मात्रा में लोगों को भूकंप का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बाइबल में लिखी हुई हर एक भविष्यवाणी पूरी होती हुई आ रही है और ये सारी घटनाओं का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है और प्रभु यीशु के मुख से निकला हर एक वचन पूरा होकर ही रहेगा। जैसा कि यीशु मसीह मरकुस 13:31 में कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। दोस्तों, अंत के दिनों की घटनाओं के बारे में बाइबल हमें जो बताती है, आज हम इन सारी घटनाओं को अपनी आंखों के सामने ही देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी घटनाएं अंत का समय नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम ये सारी घटनाओं को होता हुआ देखो तो घबरा नहीं जाना, क्योंकि यही अंत नहीं है। ये तो पीड़ाओं का आरंभ मात्र ही होंगी, यानी लोगों के ऊपर आगे और भी ज्यादा विपत्तियां आने वाली हैं। पर इन सारी घटनाओं को देखते हुए हमें यह जान लेना चाहिए कि हम अंत के दिनों की ओर भी ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। लेकिन इससे हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें आनंद मनाना चाहिए कि प्रभु यीशु का दोबारा आगमन बहुत जल्द ही होने वाला है। इसलिए हमें जागते और सतर्क रहना है और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत करना है, क्योंकि उस घड़ी और उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता परमेश्वर ही जानते हैं। जैसा कि मरकुस 13:32 कहता है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। दोस्तों, हम लोग अंतिम समय में जी रहे हैं, इसलिए अगर आप भी अपने पापों से मन नहीं फिराए हैं तो अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, ताकि आप लोग प्रभु यीशु के संग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे और भी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।